जबकि समुद्र मंथन हुए थे तभी नाग बाबा यहाँ नाग बासुकी आए थे जी। तभी नाग बाबा ने ये पताल बाबा को बनाया जी। और समुद्र मंथन के कारण बाबा बासुकीनाथ का भी नाम हुआ। यही है महादेव जो बासुकीनाथ शिवगंगा में प्रकट हुआ है दोस्तों। देव का महात्म क्या है, अब जब 50 साल में भी साफ होगा ना, वो त्रिशूल और खड़ाम और घम चंदन ताजा ही ताजा रहेगा। अब बेलपत्र भी, बेलपत्र 4 दिन से बेसी दिन रहता नहीं है, लेकिन बेलपत्र भी ताजा रहता है। यही महादेव है दोस्तों बासुकीनाथ में। सीधा आपने होगा पूरा इलाका सगरो, तब तक पानी नहीं पड़ेगा, हम गारंटी लेते हैं इसको। बासुकी धाम की शिवगंगा में ऐसा शिवलिंग है कि बिना मर्जी के आप इनका दर्शन कर ही नहीं सकते, जिनको पातालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जब से महादेव दर्शन देना स्टार्ट किए हैं तब से एक बार दिखा दीजिए, प्रतिदिन लाखों लाख श्रद्धालु आके दर्शन कर रहे हैं। ये 10 से 20 फीट के अंदर में है और हर समय ये दर्शन देते नहीं है। जो लोगों से बातें करेंगे, थोड़े नीचे चलेंगे, एक बार हम दिखा दें आपको। ये सबसे अंदर में है दोस्तों और सीधा हम अंदर चलेंगे, पंडित जी से बातें करेंगे। और ये जो है पूरी तरीक़ा से पत्थर से है, प्राचीन काल से है। यहाँ इनको बनाया गया नहीं, खोज जब ये खुदाई चल रहा था उसी टाइम मिला है। किन्हीं को पता ही नहीं था कि कितना इनका कब निकला और कैसे निकला है। और हम बता दें आपको, ये देखिए किस तरह की यहाँ पे भी फूल बेचपात है। इतना ज़्यादा जनसलाभ ही है कि एकदम संभालना बासुकीनाथ में मुश्किल है इस बाबा का दर्शन के लिए। बाबा बासुकीनाथ धाम में ऐसा शिवलिंग निकला है, क्या उनका मान्यता है, A to Z जानकारी इसमें देने वाले हैं। इनको उठाने के बाद ये निकला है महादेव। बाबा इनके बारे में बताइए ना, पातालेश्वर महादेव। ये बाबा पाताल बाबा जो निकला है, जबकि समुद्र मंथन हुए थे तभी नाग बाबा यहाँ नाग बासुकी आए थे जी। तभी नाग बाबा ने ये पताल बाबा को बनाया जी। और समुद्र मंथन के कारण बाबा बासुकीनाथ का भी नाम हुआ। इसी कहानी में हम लोग सुने हैं बचपन से, और हम 105 बरस से बूढ़ा आदमी से भी सुने हैं, वही बात हम बोल रहे हैं। और आगे क्या है? अच्छा, ये कैसे इसका दर्शन पात्र होता है, कुछ यहाँ की मान्यता? इसका महात्म क्या है, अब जब 50 साल में भी साफ होगा ना, वो त्रिशूल और खड़ाम और घम चंदन ताजा ही ताजा रहेगा। अब बेलपत्र भी, बेलपत्र 4 दिन से बेसी दिन रहता नहीं है, लेकिन बेलपत्र भी ताजा रहता है। इसका करामत यही है बाबा का। अच्छा, यहाँ पे भी पूजा अर्चना करने के बाद लोग बोल रहे हैं शरीर का जो विशेष पीड़ा है लोगों को वो दूर हो जाता है। अपना मनोकामना कीजिए, मनोकामना पूरा कीजिए, फुलास करवा लिए, उस सुपारी गिर जाएगा तो काम हो जाएगा आपका। यही उसका नियम बता देंगे पंडित जी। अच्छा, ये जब बाबा बाहर निकले फिर से या वापस से कैसे बाबा पानी में समा जाएंगे, कुछ सिस्टम बनने समय के भगवान बारिश होएगा, अपने चले लुप्त हो जाएगा। फिर बारिश नहीं पड़े तब बाबा कुछ वो तब चलते रहेगा, चलते रहेगा। मतलब जब तक इंद्र भगवान इस पे बरसे, जब तक यहाँ साफ नहीं होगा पूरा इलाका सगरो, तब तक पानी नहीं पड़ेगा, हम गारंटी लेते हैं इसको। चलिए देखिए, मतलब इंद्र भगवान भी जान रहा है तो पूरे। अरे बगल में पानी पड़ा, नौनीहाट में पानी पड़ा, या तलझारी में पानी पड़ा, दुमका में पानी पड़ा, यहाँ क्यों नहीं पड़ा? कुछ न कुछ तो है। चलिए, बहुत बड़ा गुण है बाबा बासुकीनाथ धाम की ऐसा शिवलिंग निकला है रिटर्न हेड आवाज में दोस्तों। बासुकीनाथ के जिस जगह पातालेश्वर महादेव निकले हैं उसी जगह हम आए हुए दोस्तों। और यहाँ जो अभी पूजा के लिए जनसलाभे हैं एक अलग लेवल का है। बाबा बताइए यहाँ के बारे में कुछ। यहाँ का बारे में, ये बासुकीनाथ का पताल महादेव है। जब से बाबा बासुकीनाथ धाम है तभी से ये आदिकाल से ये भी पताल बाबा है। और पूजा पाठ ये शिवगंगा सूखने के बाद ही होता है। ये लगभग 4 से 5 साल के बाद सुखाया जाता है सफाई के लिए। उस घर में यहाँ का भी कीचड़ निकाला जाता है, उस टाइम से यहाँ का पूजा चालू होता है। और हम लोग का सिंगारी पूजा जैसे हो जाएंगे, सिंगारी पूजा करने के बाद अगर बारिश होती है, जलमग्न अगर ये कुआं हो जाता है, उस टाइम से पूजा बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ की मान्यता सुने कि जो उस पे पूजा पाठ करके जिस तरह से रखा हुआ रहता है, पानी आ जाए फिर भी हिलता वो कुछ हिलेगा नहीं, खराब भी नहीं होगा। जो चंदन चढ़ाएंगे वो चंदन जैसे 5 साल के बाद फिर सूखेंगे, सफाई के लिए निकालेंगे, वो 5 साल के बाद चंदन जैसा लाल रहता है वो साल लाल रहेगा, उसी तरह लाल। 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, फिर भी लाल रहेगा वो। अच्छा, कैसा भी जनसलाभ है पूजा अर्चना के लिए? लोग कहाँ से आ रहे हैं? श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। जहाँ जहाँ ये सोशल मीडिया के माध्यम से इतना प्रचार प्रसार हुए तो बहुत ज़्यादा भीड़, इससे पहले जो पूजा होते थे इतना भीड़ नहीं होते थे। तो यहाँ बहुत चीज़ है इसके अंदर में जो दिखाने का है, वो अभी अब दिखा नहीं सकते हैं। वो लगभग 4 बजे सिंगारी के टाइम में आइए, तब आपको दिखाएंगे चंद्रकूप कहाँ है, शिवगंगा कहाँ है, कुंड कहाँ है। यहाँ भी वही सेम उसी तरीका सब चीज़ यहाँ पे है। खड़ाम के है, त्रिशूल है, सारा चीज़। माता पार्वती जो माँ गंगा के रूप में माता पार्वती को पूजा जा रहा है वो भी है। इस भीड़ में आप देख ही नहीं पाइएगा। चलिए, और बातें करेंगे, थोड़ा श्रद्धालु से भी बातें करेंगे, चाची से बात करेंगे। चाची परेशान है, चला कहाँ से आए आप?
कहाँ से आए? सुल्तानगंज से। कैसा लग रहा है इस महादेव का दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। जानते थे कि पताल बाबा महादेव भी हैं? आप सब पहले जानते थे क्या? नहीं जानते थे, लेकिन अभी दर्शन पहली बार किए। पहली बार दर्शन। कैसा लग रहा है, मतलब पताल बाबा का दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, सुल्तानगंज की हर जगह से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। एक बार जनसलाब देखिए किस तरह की यहाँ पे है दोस्तों। सनातन की सबसे बड़ा महादेव हम बता दें बासुकीनाथ के शिव वृंदावन में। चलिए चाचा से बात करेंगे, थोड़ा सा ऊपर चल। चाचा जी कहाँ से आए हैं? सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज। कैसा लग रहा है महादेव? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पताल बाबा का दर्शन पहली बार जानते थे? हर महादेव, हर महादेव। चलिए, हर हर के महादेव से गूंज रहा है पूरी तरीका से बासुकीनाथ की डलियां, क्योंकि जब सावन आएंगे तो आपको पता ही है, 1 2 नहीं कई लाखों में तब्दील होता है। लाखों में। और अब बाबा की बाबा बासुकीनाथ में उसी तरीका से माहौल है जिस तरीका से सावन महीने में आपको देखने के लिए। लाल बाबा में दर्शन के लिए पूरी तरीका से जनसलाब में तब्दील हैं। और ये कई साल के बाद बाबा बाहर निकले इनको उठाने के बाद। हम एक बार जानकारी आपको दे दें, एक बार इधर दिखा दी। यही शिव डंडा है जिनको साफ सफाई कर रहा है, कचरा का भंडार है। 4 दिन से इसमें डोजर गाड़ियाँ चल रहा है। और वो देखिए किस तरह के कार रहे हैं, उसमें पैसा बैठ रहा, सोना चांदी हर तरह की चीज़ बासुकीनाथ के शिव डंडा में मिलता है। उस साइड में 2 डोजर चल रहे हैं इनको सफाई करने के लिए। एक बार डोजरवाद दिखा दीजिए। और कई लोग इसमें लगे हुए थे जल्दी सफाई। 5 से 6 फीट इसमें कचरा था दोस्तों। 3-4 साल में हो ही जाता है, क्योंकि कमरिया बासुकीनाथ जिस तरह उमड़ते हैं और कुछ ऐसा श्रद्धालु आते हैं कुछ न कुछ इसमें फेंक देता है। लेकिन अभी ठास में ठास है, बासुकीनाथ के शिव डंडा साफ होने के बाद पताल बाबा का दर्शन के लिए जो जनसलाबे हैं एक अलग किस्म का है। कभी सोचे नहीं थे भाई ऐसा जनसलाब हो जाएगा जब पताल बाबा निकलेंगे बाहर, लोग इस तरह की जनसलाब में तब्दील होंगे जिस तरह के महादेव का दर्शन करने के लिए जनसलाब लाता है। और दिखाइए कितना बूढ़ी दादी है वो भी लाइन में लग रहा है कि भाई किसी तरह से पताल बाबा का दर्शन हो जाए। सनातन ये है भाई, एक बार आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है महादेव। मतलब कि हमको लगता है और 4 से 5 साल तक दादी रहेंगे लेकिन पताल बाबा का दर्शन करते। दादी एक बार दिखाइए कितना बुजुर्ग दादी हैं और पताल बाबा का दर्शन करने के लिए बाबा बासुकीनाथ धाम पहुँचे हैं। इसी जगह है, उसी शिवडंडा में है जहाँ पे एक ऐसा शिवलिंग निकला है कि दर्शन करने के लिए कहाँ से लोग आ रहे। पहले बताइए कहाँ से आए आप? बासुकीनाथ से। ये पहली बार दर्शन बासुकीनाथ से शिवडंडा में पताल बाबा के कभी पहले किए थे? बहुत बार किए हुए। बहुत बार किए। क्या मान्यता है लोगों को थोड़ा बताइए ना। मान्यता यही है, जो यहाँ मांगते हैं सच्चा मन से उसका पूरा हो जाते हैं। हाँ, ये कितने वर्ष के बाद इस बार आप दर्शन कर रहे हैं? ये 4 साल के बाद हो रहा है। 4 साल के बाद कर रहे हैं। ये सुनने में आया कि यहाँ की बाबा जब तक ना चाहे जब तक ना सोचे दर्शन दे ही नहीं सकता। दे ही नहीं सकता, वो बात तो ही है। बारिश जहाँ हो गया तो खत्म हो गया। बारिश हो गया खत्म हो गया। हाँ, बारिश जो हुआ कुंड भर गया फिर साफ नहीं हो सकता ये। मतलब ऐसा शुरू से है? शुरू से। अच्छा, ये कभी आप देखे थे कि बनाया गया था कि किसी कैसे ही है? ये हम बनाया हुआ देखे नहीं है, शुरू से देखे हैं एकदम। यहाँ के लोग बोल रहे प्राचीन काल से। प्राचीन काल से ही है। प्राचीन काल से। जी। चलिए बासुकीनाथ आइए। बासुकीनाथ में शिवडंडा में ऐसा महादेव है, चलिए कि कहने का बात नहीं। चाची से भाई टिस्टा दर्शन करने आई थी। टिस्टा दर्शन करने आई थी छुट्टी। चाची दर्शन हो गया? हाँ। कैसा लगा महादेव का दर्शन करके? 2 मिनट रुकिए ना। इधर ये सुल्तानगंज में आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं या पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, आपके लिए विशेष अनाउंसमेंट है कि आप बाबा से पहले सुनिए उनके बाद हम बताएंगे। थोड़ा बताइए। यात्री से हम यही आग्रह निवेदन करना चाहते हैं, जैसे आप बाबा बासुकीनाथ मंदिर हो, देवघर मंदिर हो या हमारे यहाँ पताल बाबा के यहाँ अगर दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, जैसे सोना चांदी जेवर जेवरात कोई भी महंगा सामान पहन के अंदर पूजा के लिए प्रवेश ना करें। या तो पताल बाबा के पास खो जाते हैं किसी तरह। यहाँ देख रहे हैं कहीं किसी तरह का जमीन है, यहाँ खोजना पाना मुश्किल है। सही बात है। तो इसलिए हम बार बार उसको यही निवेदन करेंगे कि वो कीमती सामान पहन के कीमती सामान लेके अंदर ना घुसे। और आपको हम एक बार बता देते हैं, आप सब जो वीडियो देख रहे हैं और जिनका खोया हुआ है, पंडा बाबा पर लक्षण लगाए ही नहीं, क्योंकि आप पहन के आए नहीं तो कई लोग बोलते बाबा ले लिए, कई लोग बोलते वो ले लिए। ऐसा आप सब सोचिए मत। लेकिन हाँ, ये बाबा बासुकीनाथ में जो पताल महादेव है इनका दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, कीमती सामान पहन के मत आइए।